हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज की इस क्लास में हम इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही है उसके दूसरे वीडियो के साथ आप सबके सामने आए हैं। पहली बात तो ये है कि मैं पिछली क्लास में आपको भारतीय संविधान सभा के बारे में कुछ कंसेप्चुअल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता चुकी हूँ। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह है कि भारतीय संविधान सभा से संबंधित कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 15 महिलाएं भी हमारी भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा में हर धर्म, हर समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व था, साथ ही साथ महिला समुदाय का भी उसमें प्रतिनिधित्व था। कुल 15 महिलाएं हमारी भारतीय संविधान सभा की सदस्या थी। ठीक है, अब इनमें से कुछ प्रमुख के नाम हैं, जैसे राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे जो संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार थे वे थे सर BN राव, जो थे वो हमारे भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे। और भारतीय संविधान सभा के सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी रायजादा हमारे भारतीय संविधान के सुलेखक थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है क्योंकि महात्मा गांधी का योगदान हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा है, इसलिए लोगों को लगता है कि संविधान सभा के भी वो ऑब्वियसली मेंबर रहे होंगे, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि जो महात्मा गांधी है वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। ठीक है, और जो हमारा संविधान है उसके प्रमुख सुलेखक कौन थे, लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है, अब आगे देखो, जो ये जो डेट है 26 नवंबर 1949 को, इसमें क्या हुआ था? इस दिन क्या हुआ था? हम जो भारतीय हैं उन भारतीय लोगों को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान भारतीयों को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। इस दिन संविधान को लागू नहीं किया गया था, इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को, यानी हमारा जो रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस जो होता है, उस दिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अब देखिए, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं वो हैं हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसके पिता कौन कहे जाते हैं? वे कहे जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान के प्रमुख प्रारूप को लिखने का कार्य किया, अन्य देशों के संविधानों को पढ़ा, कंपेयर किया और जो भारत की स्थिति के अनुसार अनुकूल बातें थी उन्हें हमारे संविधान के अंदर लागू किया। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आधुनिक मनु भी कहे जाते हैं। तो मनु कौन थे? मनु, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, और मनुस्मृति के अनुसार हमारा जो पूर्वजों का समाज था वो मनुस्मृति के लिखे नियमों के अनुसार चलता था, इसलिए हमारा जो आज का समाज है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो आधुनिक मनु कौन हुए? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, संविधान सभा की समितियां, तो अब समितियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो समितियां क्यों बनी होंगी? देखिए, संविधान सभा का काम अपने आप में बहुत बड़ा काम था, और आप ये बात तो जानते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, इसमें प्रशासनिक तथ्यों के साथ साथ में राजनीतिक तथ्यों को भी शामिल किया गया है, लिखा गया है एक एक चीज को। ठीक है, तो जो जैसे मानिए अगर कोई और कंट्री है तो उन्होंने वो चीज एक तरीके से परंपराओं या फिर उस तरीके से भी ले ली ना, लेकिन भारतीय संविधान में हर एक चीज को मेंशन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां देख लीजिए। तो सबसे पहली समिति है संघ शक्ति समिति, वो है उस JL नेहरू की। ठीक है, उसके बाद में JL नेहरू उसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे JL नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे JL नेहरू। यहाँ पे संघ वर्ड से आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर संघ वर्ड आ रहा है तो JL नेहरू को आप वहाँ पे याद रख सकते हैं, क्योंकि उस समय में हमारे भारत के बहुत प्रमुख व्यक्तित्व थे वे। तो संघ शक्ति समिति JL नेहरू, संघीय संविधान समिति JL नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय से अब आप क्या समझ रहे हैं कि जो विभिन्न प्रांत थे उनको आपस में जोड़ने के लिए, भारत के एकीकरण के लिए किसने काम किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया था। ठीक है, तो फिर 5th नंबर पे देखो, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों व जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति किसकी होगी? सरदार पटेल की। ठीक है, सरदार पटेल। ओके, अब यहाँ पे देखो, जो मौलिक अधिकार उप समितियाँ हैं उनका अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी ने की थी। यानी मौलिक अधिकारों के ऊपर उप समिति, ये जो 5वीं समिति है ना, इसके अंदर मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के ऊपर समितियां हैं। इनको ओवरऑल तो कौन अध्यक्षता कर रहा था? सरदार पटेल कर रहे थे। इसके अलावा में इसके कुछ सब पार्ट्स भी हैं, वो है मौलिक अधिकार की उप समिति, तो वो JB कृपलानी,
उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अल्पसंख्यक उपसमिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एच.सी. मुखर्जी। और उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र की जो उपसमिति थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपीनाथ बारदोई इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है असम को छोड़ करके उसकी वो जो आंशिक रूप से छोड़ा गया क्षेत्र जो उस समय जो भी था उसकी उपसमिति की अध्यक्षता गोपीनाथ बरदोई कर रहे थे, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे फैक्ट्स, बस एक बार पढ़ लेना। आगे देखो, छोड़े गए वे आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उपसमिति डी.वाई. ठक्कर। अब देखो, उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र के लिए उपसमिति भी एक बनाई गई थी। अब आगे चलते हैं। प्रक्रिया नियम समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति यानी कि जो संविधान सभा है उसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी इसको डिसाइड कौन करेगा? जो संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये उसके अध्यक्ष भी हैं, इस समिति के भी अध्यक्ष हैं। राज्यों के लिए समिति, तो राज्यों के लिए समिति वाली जो अध्यक्षता है वो कर रहे थे जे.एल. नेहरू। संचालन समिति की अध्यक्षता कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। तो इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, और राज्यों के लिए समिति जे.एल. नेहरू, ओके। अब हम प्रारूप समिति के बारे में पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से अधिकतर क्वेश्चन होते हैं। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया है। इसके सदस्य कौन थे? तो इसके 7 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि इसके अध्यक्ष भी हैं, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी। ये जो हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम से पूछ लेते हैं, तो ये सातों एकदम वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा के अन्य कार्य जो हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो संविधान सभा के अन्य कार्य कौन से होंगे? मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन करना, यानी कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। राष्ट्रमंडल क्या होता है? कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं? वे कंट्रीज होती हैं जो अंग्रेजों की उपनिवेश कंट्री हो। तो मई 1949 में हमने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कर दिया था, लेकिन इसकी एक शर्त थी कि भारत अब संप्रभु राज्य होगा। 22 जुलाई 1947 को हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, जो तिरंगा है उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को हमने अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया, सेम ही डेट है। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी। ठीक है, तो संविधान सभा की जो बैठकें हैं वो 2 साल 11 माह और 18 दिन में कुल 110 बैठकें हुई है, जिनका कुल खर्चा आया है 64 लाख रुपए। ठीक है, 2 साल 11 माह और 18 दिन तक संविधान सभा की 110 बैठकें हुई है, जिनका कुल खर्चा आया है 64 लाख रुपए। अब हम जो अन्य प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। संविधान सभा द्वारा जो हाथी है ना, हाथी को प्रतीक यानी मुहर के रूप में अपनाया गया है। संवैधानिक सलाहकार हमारे कौन है? बी.एन. राव, पहले भी पढ़ लिया हमने। संविधान सभा के सचिव कौन है? एच.वी. अयंगर। ठीक है, और प्रारूपकार कौन है? एल.एन. मुखर्जी। ये सारे फैक्ट्स हैं, इनको याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, पर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से एग्जाम में। भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे? पहले भी पढ़ा है, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। ओके, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसने करी थी? नंदलाल बोस और बिहुअर राम मनोहर सिन्हा ने। मूल संस्करण को हिंदी में किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम संविधान सभा की एक बार आलोचना के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी किस आधारों पर आलोचना करी जाती है। तो यह बोला जाता है कि ये एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। जैसा पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि संविधान में हर धर्म, हर समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व था, महिला समुदाय भी उसमें हिस्सा था। ठीक है, ये देखो दूसरी बात है संप्रभुता का अभाव, यानी ऐसा आक्षेप लगाए जाते हैं कि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, संप्रभुता का अभाव था, समय की बर्बादी थी वो एक तरीके से। कांग्रेस का प्रभुत्व था, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था और हिंदुओं का प्रभुत्व था, लेकिन
ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान सभा में सभी समुदायों धर्मों का प्रतिनिधित्व था और संप्रभुता का अभाव भी इसे नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय संविधान हमारे डायरेक्टली इलेक्टेड सभा द्वारा नहीं बनाया गया था, परंतु भारतीयों द्वारा बनाया गया था। इसलिए संप्रभुता का अभाव भी इसे नहीं कहा जा सकता। समय की बर्बादी से नहीं बोल सकते, क्योंकि दुनिया भर के सभी संविधानों का अध्ययन करने के बाद भारतीय परिस्थिति के अनुकूल जो जो तथ्य हमें लगे, हमने हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्हें हमारे संविधान में सम्मिलित करा। तो इसे समय की बर्बादी नहीं बोल सकते। कांग्रेस का प्रभुत्व, तो क्योंकि उस समय जब हम आज़ाद हुए थे तो पूरे देश में कांग्रेस की ही लहर थी। कांग्रेस ने एक तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल की तरह वहाँ पर काम किया था, तो लोगों का कांग्रेस के साथ में आत्मीय जुड़ाव था, इसलिए कांग्रेस के प्रभुत्व का भी इस पर जो है आक्षेप लगाया जाता है। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी ही सबसे प्रमुख पार्टी थी। ठीक है, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व भी इसको बोलते हैं। तो जो उसके संविधान सभा के जो मेजर सदस्य थे ना, वो अधिकतर या तो वकील थे या फिर राजनीतिज्ञ थे, तो ऐसा आक्षेप लगाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने हर वर्ग का हर क्षेत्र का ध्यान रखते हुए नियम और कानून बनाए हैं, तो ऐसा आक्षेप लगाना गलत है। और हिंदुओं का प्रभुत्व कहना भी गलत है, क्योंकि पहले बताया जा चुका है कि सभी धर्मों समुदायों का उसमें प्रभुत्व था। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।